और बात करते हैं वो भी हरितकी जी के साथ है, उसमें सूंठ पड़ी है और पीपल पड़ी हुई है, त्रिकटु नहीं है, सूंठ मरीच पिपली नहीं है, सिर्फ सूंठ है और पिपली है। तो जो हमारी सूंठ की बात करोगे तो कटु है, मतलब विपाक इसका कटु नहीं है, सॉरी अदरक जी का कटु विपाक है, इसका मधुर विपाक है। उष्ण वीर्य तो है हमारी सुंठी जी भी, लेकिन इसका मधुर विपाक है, तो मधुर विपाक होने की वजह से बहुत बढ़िया काम करती हैं। और पिपली जो होती है हमारी अनुष्ण शीत होती है, तो बड़े आराम से पित्तज पेशेंट्स को भी चला सकते हो। राहुल सर नमस्ते सर, थैंक यू सर। तो आपके पास सूंठ पड़ी है, क्योंकि कई बार होता है ना हम दीपन पाचन औषधियाँ देते वक्त हमारे दिमाग में बहुत बड़ी क्वेरी होती है ना, पित्तज पेशेंट को नहीं दे सकते, जिनका बीपी बढ़ता है उनको नहीं दे सकते, उनके लिए बहुत उष्ण वीर्य होता है जैसे चित्रक वगैरह है, या कटु कटु उष्ण होता है उसको नहीं दे सकते। लेकिन अगर हमें विपाक सही से याद रखे, हमारी अदरक जी अलग है, अदरक जी हमारी कटु कटु उष्ण है, लेकिन हमारी जो सुंठी जी है उनका मधुर विपाक है, तो वो मधुर विपाक की वजह से भी अपना काफ़ी बड़ा काम करती हैं। तो सुंठी पड़ी है, पिपली पड़ी है, हरड़ जी पड़ी हैं। हालांकि हमारी हरितकी जी भी उष्ण भी रहे, लेकिन इतनी उष्ण नहीं होती, और रसायन है सबसे बड़ी बात है हरितकी जी, तो इसलिए ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं होती है। तो इसके साथ में आप अनारदाना डाल सकते हैं। मान लीजिए पेशेंट को लगता है कि पित्तज वाला है, तो उसमें आप अनारदाना डाल दीजिए, अनार जो होता है बहुत बढ़िया। और साथ में जो आपके पांडु वगैरह के पेशेंट्स हैं, जिनके एनीमिक पेशेंट्स हैं, उन सारे लोग में बहुत बढ़िया काम करेगा अनारदाना, और साथ में गुड़ डाल दीजिए। तो ये बहुत अच्छे से प्रिपरेशन है। और सबसे बड़ी बात है, उससे बड़ी ब्यूटी मैं आपको बताऊं, आपको योग याद रहते हैं, आप योग को अल्टर कर सकते हो, ये आपके पास शास्त्रकारों ने या हमारे आचार्यों ने अधिकार दिया है। और एक चीज़ और है, आप कभी भी अपनी बुक पलटेंगे तो देखेंगे प्रॉपर जो बुक्स हैं जैसे चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, वहाँ पर रेयर है डोज डिसाइड है। क्यों? पुरुषम पुरुषम भिक्षम। आप पेशेंट को देख करके डोज डिसाइड करेंगे, इसको आधा ग्राम देने की जरूरत है, इसको 1 ग्राम, इसको 2 ग्राम, इसको 3 ग्राम, और कई सारी चीज़ों में 6 ग्राम की भी डोज डिसाइड है। तो आप पुरुष को, आप पेशेंट को देख करके डिसाइड करेंगे, इसलिए मैं यहाँ पर डोज नहीं बता रही हूँ, ठीक है। और जो नॉन मतलब फिजिशियन जुड़े हैं वो प्लीज़ अपने मुंह से ट्रीटमेंट नहीं करेगा, अपने फिजिशियन के पास जाइए, आपका फिजिशियन जो कहेगा उस हिसाब से लीजिएगा। तो आपके पास बहुत बढ़िया श्रेष्ठ आमपाचक देती सूंठ पड़ा हुआ है, पिपली आपकी अनुष्ण शीत पड़ी हुई है, बड़ी हरड़ पड़ी हुई है, अनारदाना पड़ा हुआ है, गुड़ पड़ा है, सारी चीज़ें हैं। और ये काम कहाँ कहाँ करता है, ये आपका आमाजीर्ण है, आम की वजह से जो अजीर्ण हो रहा है, आम बना है, बॉडी में बहुत ज़्यादा टॉक्सिक मटेरियल पड़ा हुआ है, इंडाइजेशन के बहुत सारे इशू रहते हैं, वहाँ पर बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। हरितकी पड़ी है तो बहुत बढ़िया रेचन हो गया, तो ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं कि एक अलग से रेचन औषधि देने के बारे में सोचते हैं, मतलब दिस इज दीपन पाचन उन्लोमन बोथ। सबसे बड़ी बात है अर्श रोग है, पाइल्स वगैरह के जो पेशेंट, फिशर वगैरह के पेशेंट्स आ रहे हैं, आप उनको बड़े अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। मल विबंध है, कॉन्स्टिपेशन वगैरह है, आप वहाँ दे सकते हैं। और इससे बड़ी ब्यूटी इसकी ये है, यू कैन गिव इट डेली। क्योंकि कई बार हमें होता है ना, हम औषधियाँ देने लगते हैं, हमें लगता है कि हम डेली नहीं दे सकते हैं, तो आपके पास ये जो है, आपके पास सौंठ पीपल हरड़ का जो योग है, उसको चाहे अनारदाना डाल दीजिए, चाहे गुड़ के साथ में डालकर ले लीजिए। आप देख लीजिए कि आपके पेशेंट को किस तरह की ज़रूरत है, उस हिसाब से दीजिए, तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है। और डेली दे सकते हैं, तो आपके पाइल्स के पेशेंट्स के लिए भी हो गया, आपके फिशर के पेशेंट्स के लिए भी हो गया, आपके इंडाइजेशन के पेशेंट्स के लिए भी होता है, और डेली ले सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी इसकी ब्यूटी रही, ठीक है।